सलामकुम व्यूअर्स। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रैबिट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 19 लेक्चर है, जिसमें हम रैबिट की इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जिस कमांड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वर्क प्लेन। क्या आप अपना वर्क प्लेन किस तरीके से सेट कर सकते हैं, एंड उसकी जो इम्पोर्टेंट कमांड है मॉडल टेक्स्ट की, कि हम अपना जो टेक्स्ट है उसे किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। उसे फॉर एग्जांपल हमने कोई वॉल पर अपना कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसे किस तरीके से मैनेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से रैविट को ओपन कर लें। रैविट को ओपन करने के बाद जहाँ पर न्यू पर क्लिक करें। न्यू पर क्लिक करने के बाद अपना टेम्पलेट चूज कर लें, डिफॉल्ट, देन ओके करें। तो ये आपका रेविट का कंप्लीट यूजर इंटरफेस है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल टेक्स्ट से, कि आप मॉडल टेक्स्ट किस तरीके से अपनी वॉल पर लगाना चाहें। फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी वॉल है, उस पर आपने कुछ भी लिखना है, अपना कोई भी टेक्स्ट राइट करना है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं वॉल एक बना लेती हूँ। वॉल को यहाँ से रेक्टेंगल लेती हूँ, एंड मैं यहाँ पर अनकनेक्टेड से कनेक्टेड कर देती हूँ लेवल 2 तक। देन मैंने ये वॉल बना ली। ये मैंने वॉल लगा ली है। देन इसे मैं जूम कर लेती हूँ। तो अब मैं इसे 3D में देखती हूँ। 3D में देखने के बाद मैं इसे शेडेड व्यू कर लेती हूँ। यहाँ से शेडेड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब हम ये जो वॉल हमने क्रिएट की है, इस पर अब हम टेक्स्ट लिखेंगे। कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल आपने टेक्स्ट लिखना है तो वो आप किस तरीके से लिखते हैं वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने आर्किटेक्चर पर जाना है। आर्किटेक्चर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मॉडल का पैनल आपको नजर आ रहा है। एंड फर्स्ट जो आपकी कमांड है वो है मॉडल टेक्स्ट, कि आप मॉडल टेक्स्ट किस तरीके से अपना कोई भी आपकी 3D ऑब्जेक्ट है उस पर आप टेक्स्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया। देन एडिट यहाँ पर करूंगी टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ हाउस मैप स्टूडियो। ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। देन मैं क्या करूंगी, ओके करूंगी। देन अब फॉर एग्जांपल मैं इस वॉल पर लिखना चाहती हूँ अपने टेक्स्ट को। तो जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये देखें, आपका जो टेक्स्ट लिखा है वो आपके लेवल, ये मैं ऐसे थोड़ा सा आपको ऑर्बिट करके दिखाती हूँ, देन जूम करके दिखाती हूँ कि आपका जो टेक्स्ट राइट हुआ है, ये देखें यहाँ पर आपका जो लेवल 1 है यहाँ पर राइट हुआ है। क्यों आपका यहाँ पर राइट हुआ है? क्योंकि आपका जो ये देखें, आपका जो वर्क प्लेन सेट है वो लेवल 1 का है। तो वर्क प्लेन सेट का किस तरीके से पता चलता है कि हमारा वर्क प्लेन सेट किस लेवल पर है? तो यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल टैब में यहाँ पर वर्क प्लेन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप शो कर दें। तो जैसे ही मैंने शो किया है तो वो आपको बता रहा है कि आपका जो वर्क प्लेन है वो यहाँ पर सेट है। तो हमारा वर्क प्लेन यहाँ पर लेवल 1 पर सेट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वर्क प्लेन सेट करना पड़ेगा। तो वर्क प्लेन सेट किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये देखिए वर्क प्लेन का ऑप्शन है। मैं अपने वर्क प्लेन को सेट करती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल सेट पर क्लिक किया है तो ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ आपको बता रहा है कि आपका जो करंट वर्क प्लेन है जो सेट हुआ है वो लेवल 1 पर है। देन यहाँ पर मैंने शो पहले ऑलरेडी किया हुआ है। आपको शो हो रहा है कि आपका वर्क प्लेन लेवल 1 पर सेट है। देन यहाँ पर आपको आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप नेम दे सकते हैं अपने वर्क प्लेन को।
फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ही लेवल 2 पर करूंगी देन ओके करूंगी, तो ये देखें आपका जो वर्क प्लेन सेट होगा वो अब लेवल 2 पर सेट हो चुका है। ये देखें आपका जो वर्क प्लेन अब लेवल 2 पर सेट हो चुका है। अब मैं कोई भी टेक्स्ट फॉर एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ से मॉडल टेक्स्ट पर जाके, फॉर एग्जांपल मैंने यही लिखा, देन अब मैं अपना सिलेक्ट करूंगी। तो अब ये देखें आपका जो मॉडल टेक्स्ट राइट हुआ होगा वो कहाँ से हुआ होगा, आपके लेवल 2 पे। पहले लेवल 1 पर सेट था आपका वर्क प्लेन, तो आपका टेक्स्ट लेवल 1 पर राइट था। अब आपने लेवल 2 पर अपना वर्क प्लेन सेट किया है, तो अब आपका ये टेक्स्ट लेवल 2 पर राइट हो चुका है। अब बात कर लें, मैं दोबारा से सेट करती हूँ वर्क प्लेन, यहाँ से सेट आ वर्क प्लेन। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई रेफरेंस प्लेन लिया हो और उसे कोई भी नेम दिया होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करें एंड वो प्लेन सिलेक्ट करें एंड ओके करें। सेकंड आप ऑप्शन है आपके पास पिक अ प्लेन का। तो पिक अ प्लेन क्या होता है कि आपको अपना जो प्लेन है वो पिक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से पिक का प्लेन करती हूँ। एंड जो थर्ड ऑप्शन है कि आप अपना जो जो प्लेन है वो स्केच करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं पिक अ प्लेन करूंगी, देन मैं क्या करूंगी, ओके करूंगी। ओके करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्लान, इसकी जो ये जो वॉल है सामने वाली वॉल, ये प्लान मैंने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर जाएंगे, देन सेलेक्ट करेंगे। तो अब देखें अब आपका जो प्लेन सेलेक्ट हुआ है वो, आपका जो प्लेन सेट हुआ है वो ये इस वॉल पर सेट हुआ है। आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि आपका जो प्लेन है वो अब इस वॉल पर सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ मॉडल टेक्स्ट पे। मॉडल टेक्स्ट पर मैं यहाँ पर लिखती हूँ हाउस मैप स्टूडियो। स्टूडियो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, देन क्या करूंगी, ओके करूंगी। अब मैं यहाँ पर अपने वॉल पर क्लिक करूंगी, तो ये देखें अब आपका क्या हुआ है कि अब आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी वॉल पर जाके मतलब आपका आपके वॉल पर राइट हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना प्लेन को सिलेक्ट करते हैं एंड अपनी वॉल मतलब अपना कोई भी सेट वर्क प्लेन करें, देन कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ऑर्बिट करती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस वर्क प्लेन पर लिखना चाहती हूँ, तो उसके लिए दोबारा से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना वर्क प्लेन सेट करना पड़ेगा, देन पिक अप प्लेन करना पड़ेगा। पिक अप प्लेन करने के बाद देन क्या करना पड़ेगा, ओके। एंड ये वाला वर्क प्लेन अब मैंने सेट करना है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो वो आपका जो वर्क प्लेन होगा वो सेट हो जाएगा। अब मैं इस पर टेक्स्ट लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मॉडल टेक्स्ट पर जाती हूँ एंड यहाँ पर लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर प्रो इंजीनियर लिखा, देन ओके करूंगी। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूंगी, तो ये देखें अब आपका जो टेक्स्ट राइट हुआ है वो इस वाले वॉल पर हो। तो आपका जो वर्क प्लेन यहाँ पर आप शो हो रहा है, देन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो वो अब आपका वर्क प्लेन यहाँ पर शो नहीं होगा। देन दोबारा क्लिक करूंगी तो आपका यहाँ पर आपका जो वर्क प्लेन है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने वर्क प्लेन्स को सेट वगैरह कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की कि सेकंड ऑप्शन क्या है। उसके लिए क्या, आपने लेवल 1 पर जाना है। लेवल 1 पर जाएंगे तो सेकंड ऑप्शन है आपका रेफरेंस प्लेन। अब रेफरेंस प्लेन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो प्लेन है वो थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, तो आपने एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं, वो प्लेन फिर आपका सेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर रेफरेंस प्लेन लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस प्लेन यहाँ पर लेती हूँ, मैंने एक रेफरेंस प्लेन यहाँ पर ले लिया है। तो रेफरेंस प्लेन यहाँ पर लेंगे, देन यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल कोई
कुछ भी लिखना है, नेम वगैरह ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर REF, रेफरेंस प्लेन से नेम इसका कर देती हूँ। देन यहाँ पर देखें, क्लिक टू, जैसे मैंने रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पर आपको नेम शो करेगा कि आपने इस रेफरेंस प्लेन का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेफरेंस ही लिख देती हूँ, रेफरेंस। देन एंटर प्रेस करूंगी तो ये देखिए आपका नेम यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर भी राइट हो चुका है, देन यहाँ पर भी राइट हो चुका है। एंड इस वॉल से आपके रेफरेंस प्लेन का डिस्टेंस भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है, 5 फीट 7 इंचेस। अब हम 3D में जाते हैं। तो 3D में मैं जाऊंगी यहाँ पर, एंड इसे थोड़ा सा ऑर्बिट करते हैं नीचे की तरफ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं शो करती हूँ कि मेरा रेफरेंस प्लेन क्या है। यहाँ से शो किया, एंड हमारा रेफरेंस प्लेन उस तरफ है, तो ऑर्बिट करते हैं। तो ये देखिए आपको जो रेफरेंस प्लेन है वो आपका यहाँ पर हुआ है। तो इस पर अब हम फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट लिखूंगी। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। अब मैं यहाँ से मॉडल टेक्स्ट लेती हूँ। अब देन ओके करूंगी, देन यहाँ पर क्लिक करूंगी। तो अब आपका जो टेक्स्ट राइट हुआ है वो कहाँ से राइट हुआ है, आपने जो प्लेन रेफरेंस अपना सिलेक्ट किया था वहां पर ही आपका टेक्स्ट राइट हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप रेफरेंस प्लेन को सेलेक्ट करें, देन जो भी उसमें एडिटिंग वगैरह करनी हो वो कर सकते हैं। मैं अंडू करती हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक सेट करती हूँ और अपना वर्क प्लेन। देन यहाँ पर देखें नेम पर जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये देखें जो हमने रेफरेंस प्लेन अपना क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो हमने रेफरेंस प्लेन कौन सा क्रिएट किया था, उसका जो नेम था वो रेफरेंस के नाम ही सर था। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी, देन ओके करूंगी। तो ये देखें वो आपका रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट कर देगा। अब आप इसमें कुछ भी चीजों को ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर शो हो रहा है तो आप शो भी कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखती हूँ। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप अपना रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करें, देन सेट प्लेन पर जाएं, एंड नेम के जरिए भी आप रेफरेंस प्लेन ले सकते हैं अपना। मैं यहाँ पर लिखती हूँ 12 से हाउस मैप स्टूडियो, देन ओके करूंगी। देन मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी तो देखिए आपका जहां पर सिलेक्ट हुआ है, जहां पर आपका रेफरेंस प्लेन है वहां पर आपका टेक्स्ट राइट हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। एंड अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन क्या है कि मैं चाहती हूँ फॉर एग्जांपल मैं मेरा यहाँ पर जो प्लेन है वो आपको शो ना हो। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल व्यूज व्यूअर पर क्लिक करूंगी। तो ये देखिए आपके पास एक यहाँ पर फाइल ओपन है। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको वो रेफरेंस प्लेन को शो करें। यहाँ पर देखें ये फाइल वर्क प्लेन एक्टिवेट वर्क पर क्लिक किया है जैसे ही, तो वो आपका यहाँ पर जो आपका रेफरेंस प्लेन है वो यहाँ पर शो करेगा कि आपका रेफरेंस प्लेन किस पर है, राइट पर। यहाँ देखिए आप व्यू क्यूब में देख सकते हैं कि आपका रेफरेंस प्लेन जो सिलेक्ट हुआ है वो, या आपका जो प्लेन सिलेक्ट हुआ है, सेट हुआ है प्लेन, वो आपका यहाँ पर हुआ है। तो व्यूवर्स पर क्लिक करके भी आप यहाँ से अपना प्लेन देख सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है एडिट वर्क प्लेन का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर एडिट वर्क प्लेन करूँ तो अपने प्लेन को दोबारा से एडजस्ट कर सकती हूँ। देन फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से क्लिक करती हूँ, एंड सेकंड जो ऑप्शन है वो पिक अ न्यू। अब फॉर एग्जांपल मैंने न्यू जो अपना प्लान वर्क प्लान है उसे पिक करना है।
तो मैं पिक अ न्यू पर क्लिक करूंगी। अब फॉर एग्जांपल मेरा अब जो टेक्स्ट होगा वो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे करना है, तो यहाँ पर मैंने अपना पिक कर लिया है प्लेन। देन दोबारा इस पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद वही पिक न्यू पर क्लिक करूंगी। अब मुझे यहाँ पर चाहिए है, तो मेरा यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे दोबारा से फ्रंट पे चाहिए है, तो अपने टेक्स्ट को क्लिक सेलेक्ट करूंगी, देन पिक न्यू पर, एंड जहां पर भी आपने करना हो अपने टेक्स्ट को प्लेस वहां पर कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने प्लेन को न्यू, मतलब अपना वर्क प्लेन न्यू सेट कर सकते हैं। एंड अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट को क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर आपको एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपना जो टेक्स्ट है वो एडिट किस तरीके से करते हैं। तो मैं एडिट पर क्लिक करती हूँ एंड मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं स्टूडियो, देन ओके करूंगी। तो ये देखें, अब मेरा जो टेक्स्ट है वो एडिट हो चुका है। तो क्लिक करें, देन दोबारा से एडिट टेक्स्ट पर करें, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो एडिट हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने टेक्स्ट को एडिट किया, तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से अपने टेक्स्ट पर क्लिक करूंगी, तो ये इसका प्रॉपर्टीज पैनल में आपको सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो वर्क प्लेन सेट है वो बेसिक वॉल जो जेनेरिक 8 इंचेस हमने ली थी उसकी वॉल पर आपका जो वर्क प्लेन सेट है। अगला क्या है कि टेक्स्ट, आप टेक्स्ट क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट दोबारा से चेंज करना है तो इस पर क्लिक करें एंड टेक्स्ट आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टूडियो रिमूव कर देती हूँ एंड ओके करूंगी, तो यहाँ से आप अपना जो टेक्स्ट है उसको कर सकते हैं रिमूव, या उसको एडिट कर सकते हैं। एंड मैं इस पर दोबारा क्लिक करती हूँ एंड इसकी जो अगला ऑप्शन है वो है अलाइन का, कि आप अपने टेक्स्ट को अलाइन किस तरीके से कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, देन अभी हमारा जो टेक्स्ट अलाइन है वो लेफ्ट साइड पर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेंटर में चाहिए, सेंटर पर क्लिक करूंगी एंड अप्लाई करूंगी, तो अब क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर पर आ जाएगा। एंड अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से राइट पर क्लिक करूंगी, देन अब अप्लाई करूंगी, तो वो आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन होता जाएगा। मैं इसे एक सेकंड ऑर्बिट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि जो मैं प्रॉपर्टीज चेंज कर रही हूँ वो दूसरे, ये जो हमने लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट लिखा है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। तो इसे मैं ऑर्बिट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड इसे थोड़ा सा, अब अब मैं इस टेक्स्ट को चेंज करती हूँ। अब मैं इस पे चेंजिंग करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे सेंटर में चाहिए, देन अप्लाई करूंगी, तो आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। राइट में चाहते हैं तो यहाँ पर राइट में भी कर सकते हैं। एंड अगला ऑप्शन क्या है कि आप अपने टेक्स्ट को मटेरियल किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक करें 3 डॉट्स पर, और जो भी मटेरियल अप्लाई करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। या आपका मटेरियल ब्राउजर ओपन हो जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट को मटेरियल जो देना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं नीचे आती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चेरी चाहिए, तो क्लिक करूँ देन ओके करूँ, तो ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है उसका जो मटेरियल है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने जो टेक्स्ट का मटेरियल को भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई और मटेरियल चाहिए, तो क्लिक करूंगी दोबारा से, 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगी। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं अपना न्यू कोई और मटेरियल बनाना चाहती हूँ, तो क्रिएट अ न्यू मटेरियल पर क्लिक, देन यहाँ से रीनेम कर देती हूँ 01 मॉडल टेक्स्ट के नाम से, मॉडल टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट। देन फॉर एग्जांपल मैं इसका जो कलर है यहाँ पर मैं कर देती हूँ येलो कलर, देन ओके, देन ओके करूंगी। तो अब क्या होगा,
आपका जो कलर होगा वो अभी यहाँ पर मैं क्योंकि रियलिस्ट अभी शेडिड है, तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल रियलिस्टिक करूंगी यहाँ से, तो वो आपको यहाँ से रियलिस्टिक में करेंगे तो आपका जो कलर चेंज हुआ होगा वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें येलो कलर हमने किया है, तो आपको रियलिस्टिक में आपका मटेरियल चेंज आपको नजर आ रहा है। देन मैं इसे दोबारा से शेडेड में कर देती हूँ, क्यों? क्योंकि रियलिस्टिक में आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। देन अब दोबारा क्लिक करूंगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेप्थ मैं चेंज करना चाहती हूँ। डेप्थ क्या है कि आपकी जो आपका टेक्स्ट है उसकी थिकनेस को आप चेंज करना चाहते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऑर्बिट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से ऑर्बिट, एंड इसे थोड़ा सा मैं इसे ऑर्बिट करते हैं। ये ऑर्बिट किया, देन मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये है आपकी टेक्स्ट की थिकनेस। तो ये चेंज करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करें। अभी है आपकी 6 इंचेस, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 इंचेस करूंगी, देन अप्लाई करूंगी तो क्या होगी, आपके अभी 1 फीट हुई है। मैं फॉर एग्जाम्पल 1 इंचेस करती हूँ, 1 इंचेस, देन अप्लाई करूंगी तो आपकी थिकनेस 1 इंचेस हो जाएगी। अब दोबारा से फॉर एग्जाम्पल मैं 4 इंचेस करती हूँ, 4 इंचेस, देन अप्लाई करूंगी तो आपका जो टेक्स्ट है वो 4 इंचेस उसकी थिकनेस हो जाएगी। अब दोबारा से क्लिक करके अगर 2 फीट करते हैं, 2 फीट अप्लाई, तो आपकी जो टेक्स्ट की थिकनेस वो काफी ज्यादा यहाँ पर हो जाती है। क्लिक करें एंड इसकी जो थिकनेस है वही 4 इंचेस, देन अप्लाई करेंगे तो आपकी थिकनेस फिर से चेंज हो जाएगी। देन अगली इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ, देन एडिट टाइप पर जाऊंगी, तो यहाँ पर आपको फैमिली बताएगा कि टेक्स्ट की फैमिली क्या है, देन टाइप बताएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे डुप्लीकेट बनाना है तो यहाँ पर डुप्लीकेट भी बना सकती हूँ। मॉडल टेक्स्ट के नाम से मैं डुप्लीकेट बना देती हूँ, फॉर एग्जांपल MODEL मॉडल टेक्स्ट TEXT। तो ये डुप्लीकेट बन गया है। देन क्या करेंगे, यहाँ पर आपको टेक्स्ट का वो आपको फ्रंट देगा कि आपका टेक्स्ट एरियल में है, आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल मुझे एरियल ब्लैक चाहिए, देन अप्लाई करूंगी। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो क्या होगा, आपका जो एरियल आपका जो टाइप होगी टेक्स्ट की वो चेंज हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई और चाहिए, एडिट टाइप पर दोबारा से, एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली चाहिए है, अप्लाई करूंगी, देन ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके देखें जो टेक्स्ट है उसकी जो टाइप है वो आपकी यहाँ से चेंज होते जा रहा है। क्लिक करें। अब अब आपका आ जाता है ऑप्शन टेक्स्ट साइज का। अभी आपकी जो टेक्स्ट साइज है वो अभी 2 फीट है, फॉर एग्जांपल मैं इसे 1 फीट करूंगी, देन ओके करूंगी तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है वो 1 फीट के अराउंड ही एडजस्ट हो चुका है। तो इसे दोबारा क्लिक करें, यहाँ से आप अपने जो साइजेस हैं, फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं 3 फीट करती हूँ तो 3 फीट ओके। तो अब देखें आपका साइज, टेक्स्ट का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो चुका है। तो दोबारा से टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं। अगला ऑप्शन है आपका बोल्ड का। आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड लेटर में लिखा जाए, बोल्ड में लिखा जाए, तो इस पर क्लिक करें, देन ओके कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड में आपको नजर आएगा, बोल्ड। देन अगर आप इटैलिक में चाहते हैं तो इटैलिक पर क्लिक करें, अप्लाई, देन क्या करेंगे, ओके करें तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा एंगल पर आ गया, इटैलिक पे में आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने मॉडल टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज वगैरह कर सकते हैं, उनके उसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं। देन आपने किसी और में मतलब किसी और में आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से करना है, देन ओके करेंगे तो आप किसी भी वे में अपना जो टेक्स्ट है उनको एडिट वगैरह कर सकते हैं।
तो आज के लेक्चर में हमने मॉडल टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, मॉडल टेक्स्ट की एडिट किस तरीके से किया जाता है, एंड वर्क प्लेन आप सेट किस तरीके से करते हैं। इन सब चीजों को हम आज के लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।